Jan 26 में जो बच्चे अपेयर कर रहे हैं, विशिंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम। भगवान करे तुम्हारा बहुत अच्छा पेपर जाए और तुम्हारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। लेकिन सी, एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले मैं तुमको एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहता हूँ। जनरली क्या है, हर स्टूडेंट को माइंड में वो एंग्जाइटी रहती है और वो नेचुरल है। लेकिन सी, अगर जिसको डर लग रहा है तो वो लोग इतना माइंड में रखना कि जब तक अपने पास एग्ज़ाम के 3 घंटे पड़े हैं, पूरी बाजी अपने हाथ में। ये बात मैं हर एग्ज़ाम में बच्चों को वीडियो के थ्रू कन्वे करता हूँ। बहुत बार बच्चे मेरे को सामने ये पूछते हैं, सर आप जो बोलते हो 3 घंटा अपने हाथ में है तो पूरी बाजी अपने हाथ में है, लेकिन हम लोग को 3 घंटे में कैसे प्लानिंग करना चाहिए वही समझता नहीं है। उसके लिए मैं कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ। अपना 3 घंटे का एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले स्टार्टिंग में जो 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है ना, उसमें सबसे पहले डिसाइड कर लो क्या अटेम्प्ट करना है, क्या नहीं अटेम्प्ट करना है। एंड फिर वो प्लानिंग होने के बाद तुमको फिर भी टाइम लग रहा है तो कुछ कुछ क्वेश्चन का मेंटली आंसर निकालना चालू कर दो। शुरू उस सम से करना चाहिए जो अपने को सिंपल लगता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले कंपलसरी क्वेश्चन करो या फिर कंपलसरी क्वेश्चन करो ही मत, क्योंकि हर एग्जाम का पेपर अपने आप में अलग ही पेपर होता है। इसमें तो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है मालूम है? पूरे 100 मार्क के पेपर में जो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो रहा है और जिसपे तुमको लग रहा है इजीली मार्क्स मिल सकता है, उसको लूटो। सिंपल क्वेश्चन को पहले करना और धीरे धीरे अपने कब्जे में मार्क्स लेते जाओ। और शुरुआत से पेपर राइटिंग में इतनी फुर्ती रखना कि अपना 3 घंटे में पेपर भी खत्म होना चाहिए। कितने लोग का क्या पेपर खत्म नहीं हो पाता, तो वो एक अलग दिक्कत आ जाती है। फिर इतना अच्छा पढ़ने के बाद, इतना अच्छा प्रिपरेशन करके अगर एग्जाम में 3 घंटे में 100 मार्क का पेपर ही खत्म नहीं हो पाता तो क्या फ़ायदा है? इसे 100 मार्क का पेपर खत्म करना है। जो क्वेश्चन तुमको एकदम कॉन्फिडेंटली अच्छी तरह से आ रहा है उसको पहले करो, और वही प्लानिंग अपने को 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम में करना है। भले ही तुमको लगे क्वेश्चन पेपर का 5वां क्वेश्चन तुमको पहले करना पड़ रहा है तो पहले वो कर दो, और पेपर लिखते टाइम पूरी फुर्ती रखना। वो सब लाइन वाइन ड्रॉ करने में टाइम मत वेस्ट करो, पहले अपना आंसर कन्वे कर दो पेपर में। इतना याद रखना, कंप्लीशन इज बेटर देन परफेक्शन। परफेक्शन इज समथिंग विच एवरीवन डिजायर्स, लेकिन परफेक्शन से ज़्यादा बेहतर होता है कंप्लीशन। सो 3 घंटे में पेपर कंप्लीट होना इंपॉर्टेंट है। कई बार तुमको लगेगा कि इसमें थोड़ा मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दूँ, थोड़ा ये करूँ वो करूँ। जिधर भी तुमको लग रहा है ना एक्स्ट्रा लिखने का मन हो रहा है, उसके लिए 2-4 लाइन छोड़ के बाद में आगे बढ़ जाओ। एक बार मोटा मोटी पेपर खत्म करके आ जाओ। फिर पूरा पेपर खत्म होने के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद जिधर जिधर तुमको लग रहा है कि मुझे एक्स्ट्रा लिखना है वो लिखो। ये तो कॉमन सेंस की बात है, तुमको भी पता होना चाहिए। लेकिन क्या है, मेरे बोलने से ये पॉइंट तुम्हारे दिमाग में पिन हो जाएगा, तो पेपर शुरू होते ही तुम लोग को मेरी बात याद आएगी, मेरा वीडियो याद आएगा। कैसे तैसे करके पूरा सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो। एक बार अपना आंसर पेपर में आ जाना चाहिए बस। फिर बाद में तुमको और कहीं एक्स्ट्रा लिखने की इच्छा है, लाइन्स ड्रॉ करने की इच्छा है, वो करते रहो। ये अपना 3 घंटे में स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ओके, एंड फिर 3 घंटा तो बाद में आता है। 3 घंटे की एग्जाम के पहले 1.5 दिन की छुट्टी होती है, तो वो 1.5 दिन का प्लानिंग कैसे करना चाहिए, उसमें भी कितने लोगों का कंफ्यूजन है। तो सी, वो जो 1.5 दिन की प्लानिंग है ना, उसमें अपना स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? पहले तो जैसे ही कोई एग्जाम खत्म हुई ना, घर पे आके तुरंत पढ़ाई पे टूट पड़ो। मैं तो बोल रहा एग्जाम खत्म हुई ना तो ट्रैवलिंग करते करते एग्जाम सेंटर से घर आते आते वो ट्रैवलिंग का टाइम भी अगर 10, 15, 20 मिनट मिल रहा है, वो टाइम भी पढ़ाई करना चालू कर दो। और हर एग्जाम में स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? एक एग्जाम दे के आया ना तो अगले दिन की शाम तक वो सब्जेक्ट खत्म करना ही है। एग्जाम एक्चुअली परसों होगी, लेकिन अपने दिमाग में क्या बैठा हुआ रहना चाहिए कि आज की एग्जाम तो खत्म हो गई, अब अच्छी गई बुरी गई जैसी गई भूल जाना चाहिए, उसको डिलीट कर दो। इट्स अ संक कॉस्ट, वो डेड पास्ट हो चुका है। जैसा भी पेपर गया, अगर अच्छा गया तो ज़्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, बुरा गया तो ज़्यादा शौक मनाने की जरूरत ही नहीं है। सीधा वो पेपर को भूल जाओ, अगले पेपर पे टूट पड़ो, और दिमाग में बिठा के रखना कि अगले दिन की शाम तक वो सब्जेक्ट मुझे खत्म करना ही है। जिस दिन एग्जाम देकर उसी दिन ही पूरा एकदम एक्सेसिवली नाइट वाइट मारना चालू कर दो, और बाद में तुम्हारा ज़्यादा ओवर एग्जेशन हो गया तो अगले दिन भले थोड़ी बहुत नींद निकाल सकते हो, लेकिन तुरंत टूट पड़ो। और उसमें भी है ना, जो अपने टफ एरियाज होते हैं, जो अपने को टफ लगता है, जिधर तुमको याद करने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वो पहले उठाना। 1.5 दिन में स्ट्रैटेजी क्या होता है? टफ चीज़ें, डिफ़िकल्ट चीज़ें, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ों को पहले लेना पड़ता है। और 3 घंटे ये एग्ज़ाम में उल्टा होता है। 3 घंटे का जब पेपर होता है उसमें सिंपल चीज़ें जो फटाफट ख़त्म होती है उसको पहले लेना चाहिए, क्योंकि वो अपना मेन एग्जाम पेपर है ना। लेकिन प्रिपरेशन के टाइम तो अपना स्ट्रैटेजी क्या है? जो बड़ी चीज़ें हैं जिसमें वक्त ज़्यादा लगता है पहले कर दो। जैसे कितने बच्चे लोग मेरे को पूछते हैं, सर टैक्स के पेपर में
डीटी का प्रिपरेशन पहले करूं कि जीएसटी का प्रिपरेशन पहले करूं? तो सी इसका कोई रूल थोड़ी है। आज अगर मैं रूल बोल दूं कि जीएसटी पहले करो या इनकम टैक्स पहले करो, गलत है ना। वो हर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि उसका इनकम टैक्स एकदम तगड़ा है, जीएसटी थोड़ा वीक है, तो जीएसटी पहले चालू कर। एंड वाइस वर्सा, किसी को लगता है कि नहीं जीएसटी तो मेरा मस्त है, इनकम टैक्स पे तकलीफ हो रही है, तो पहले इनकम टैक्स खत्म कर। और उसमें भी तुमको जो चैप्टर टफ लग रहा है वो पहले खत्म करो। तो ये 1.5 दिन के अंदर होता है। और सी जो लोग बोलते हैं ना सर 1.5 दिन में खत्म नहीं होगा, तो खत्म हो पाता है, लेकिन खत्म करने के लिए अपना एडवांस पे प्रिपरेशन होना चाहिए ना। लेकिन एडवांस पे अपने प्रिपरेशन नहीं किए होते तो अपने 1.5 दिन में स्ट्रगल करना ही पड़ता है। पर ठीक है, मैनेज होता है। हम लोग के टाइम तो क्या एग्जाम के बीच में छुट्टी भी नहीं होती थी। एक एग्जाम हुई बैक टू बैक, अगले दिन दूसरी एग्जाम है। हम लोग कैसे जैसे मैनेज करते थे ना, तो तुम लोग भी माइंड में ये रखो, एक एग्जाम खत्म, अगले दिन ही एग्जाम देनी है, अगले दिन की शाम तक खत्म ही कर दो। और वो टारगेट से करना, ट्रस्ट में अच्छी तरह हो जाएगा। थोड़ी फुर्ती रखना। और पढ़ाई करते टाइम क्या करना चाहिए, कोई भी आंसर पढ़ा देख के तुमको झलक देख के लगा ना, हाँ ये एग्जाम में आएगा तो मैं लिख पाऊंगा, ऐसे लिख पाऊंगा, ऐसी पोजीशन लग रही है ना, उसको भगा के आगे निकलो। लेकिन बाद में कोई क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है, उसमें लग रहा है यार ये मेरे को कुछ याद ही नहीं है, तो ठीक है उस पर थोड़ा टाइम डाल दो। लेकिन जो लग रहा है हाँ ये मैं कर सकता हूँ तो कर लो। तो ऐसे थोड़ा भगा के करना पड़ेगा। और भगाने का मतलब ऐसा पैनिक मोड में भी नहीं आना चाहिए। अपना एक्टिविटी, अपने हाथ पांव फास्ट चलने चाहिए, अपने एक्शंस फास्ट होने चाहिए, लेकिन माइंड कूल और रिलैक्स्ड होना चाहिए। ओके, माइंड को अगर हिला डुला के रख दोगे ना, माइंड ही अगर हाइपर हो गया तो तकलीफ हो जाएगी। एग्जाम के 1.5 दिन में सारी चीजें कवर करना इंपॉर्टेंट है। ये तो सी तुम लोग ने इतना कुछ पढ़ा होगा, लेकिन एग्जाम के पहले वाले दिन उसको अगर छुआ ही नहीं तो क्या दिमाग से निकल गया होगा ना। और उसमें क्या है, जैसे खास करके अपना टैक्सेशन का पेपर होता है, तो उसमें तुम लोग कॉन्सेप्ट्स रिवाइज बराबर से अच्छी तरह करना। सम तो क्या है, जो समस तुमको लग रहे ना मेन सम है, मेन सम करना। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी के चैप्टर में मैंने एक मास्टर प्रॉब्लम दिया है सीए इंटर के बच्चों को, वैसे सीए फाइनल में मैंने कुछ जगह मास्टर क्वेश्चंस दिए, तो मास्टर प्रॉब्लम के भरोसे आना चाहिए। मतलब हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट एकदम तगड़ा होना चाहिए। अपनी एग्जाम में एक्चुअली जो सम आएगा वो सेम सम नहीं होगा, कुछ अलग ही सम आने वाला है। तो इसके लिए एक ही बेस्ट सॉल्यूशन है, अपना कॉन्सेप्ट तगड़ा करना चाहिए। कॉन्सेप्ट अलग नहीं होता, कॉन्सेप्ट घूम फिर के सेम ही टेस्ट होता है। इससे अपने कॉन्सेप्ट प्रिपरेशन में ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ये क्या लिमिटेड टाइम होता तभी की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर फुर्सत में बैठे हैं, जब एग्जाम चालू ही नहीं हुई है, तब जितने सम्स करने करो। लेकिन एग्जाम के पहले तो अगर लिमिटेड टाइम में करना है तो कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना चाहिए। एंड थोड़े सम्स कर लिए और कोई लिटरली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऊपर से सम को देख लिया, आइडिया आ गया, फिर आगे बढ़ो और थोड़ा हिम्मत रखो। और एक एग्जाम कोई रीजन से भगवान ना करे बिगड़ भी जाए ना, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा फर्ज क्या बनता है, हर पेपर में अपनी जान डाल के आओ, अपने को दिल से ऑनेस्ट एफर्ट डालना है। कोई पेपर बिगड़ गया तो ठीक है, ये हमारी डेस्टिनी थी, उस पर ज़्यादा शौक बना के मतलब नहीं है। अगले पेपर पे पूरा फोकस करो, क्योंकि मैंने देखा है कई बार है ना अपने माइंड में ऐसा बैठ जाता है, नहीं ये पेपर तो बहुत ही बकवास गया था, इस पर तो 40 भी नहीं मिलेंगे। उस दुख में कि हम लोग अगले पेपर को ही बिगाड़ देते हैं। और लेकिन बाद में होता है कि जब रिजल्ट आता है ना, जो पेपर अपना बिगड़ा था उस पर 40-45 आ जाते हैं, लेकिन अगले पेपर को हमने बिगाड़ दिया, वो सत्यानाश हो गया ना। इससे सी तुम लोग अपने आप को जज मत करो। पेपर अगर खराब भी गया तो ठीक है ना, मिरेकल्स डू हैपन। भगवान से प्रे करना एग्जाम खत्म होने के बाद। लेकिन जब एग्जाम चल रही है अपने आप को डिस्टर्ब मत करना। एक पेपर खत्म हुआ, अच्छा गया बुरा गया जैसा भी गया उसको भूल जाओ, डिलीट कर दो और सीधा अगले पेपर पे टूट पड़ो। उतनी ही हिम्मत से, उतनी ही उम्मीद से कि कुछ भी हो सकता है। ट्रस्ट मी, मिरेकल डू हैपन। तेरा काम क्या बनता है, तू तेरा बेस्ट कर। यू डू द बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गॉड ब्लेस यू।